लास्ट 2 क्लासेस प्लेन ऑफ सिमेट्री पर आपकी हो चुकी है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स देके आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से, लेकिन आज हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला जो कंपाउंड है उसमें अगर आपने यहाँ से प्लेन काटा, इमेजिनरी प्लेन लगाया, तो क्या ये 2 बराबर हिस्सों में बट रहा है? हाँ, बट रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन बच्चों अगर नेक्स्ट कंपाउंड की बात की जाए तो आप अगर यहाँ से काटने की कोशिश करते हैं तो इधर तो Br ऊपर की साइड है, जबकि वहाँ पर Br नीचे की साइड है। दैट मीन्स कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, ऐसी, जिसमें इधर तो Br ऊपर की साइड है, उसमें Br नीचे की साइड है। जबकि फर्स्ट कंपाउंड में क्या था, ये दोनों सेम साइड थे तो आधे आधे बट गए। लेकिन अब ऐसे हैं तो ये आधे आधे नहीं बट पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला इधर वाला Br जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है और वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। दैट मीन्स वो देखने वाले की ओर है और वो देखने वाले से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको 2 हिस्सों में बांटा बच्चों, तो ये बराबर 2 हिस्सों में नहीं बट पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों सेम साइड तो हैं, लेकिन ये Br है और ये क्या है, Cl है। दैट मीन्स अगर आपने इसको 2 हिस्सों में बांटा तो इधर वाले को तो Cl मिलेगा, उधर वाले को Br मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी ये इक्वल 2 हिस्सों में नहीं बट पाया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो अगर बच्चों यहाँ पर आपने इसको 2 हिस्सों में बांटा तो इधर Br और एक ये कार्बन, Br और एक ये कार्बन, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अब देखिए बच्चों कि अगर आपने इसको यहाँ से 2 हिस्सों में बांट दिया तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, एक मिथाइल वाला कार्बन 2 3, यहाँ भी 1 2 और 3 कार्बन और मिथाइल दोनों क्या हैं, वेज पे। दैट मीन्स ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, यहाँ से 2 बराबर हिस्सों में बट गया। आप यहाँ से भी प्लेन सिमेट्री लगा सकते हैं, जिससे ये 2 OH तो आधे आधे कट गए और ये वो वाली स्ट्रक्चर जो है वो भी हाफ हाफ हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी है और ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो टोटल POS कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 POS हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों अगर आपने यहाँ पर तो यहाँ पर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग जाएगा और ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग जाएगा। अब देखिए बच्चों अगर ये दोनों ट्रांस हैं तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ से काटने की कोशिश की तो ऊपर वाले को तो मिलेगा OH जो कि टुवर्ड्स द व्यूअर है, लेकिन नीचे वाला OH कहाँ है, बोर्ड के अंदर की साइड जा रहा है। दैट मीन्स सेम नहीं है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर आपने इसको 2 हिस्सों में इधर से काटा तो OH तो कट गए आधे आधे और OH आधे आधे कट जाएंगे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगी, ये इधर और ये इधर सेम हो जाएंगी। दैट मीन्स ये वर्टिकल वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पर आप ये वाला प्लेन लगाते हैं तो नहीं बट पाया, क्योंकि इधर Br है और इधर क्या है, HH है। ठीक है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में नहीं डिसोशिएट हो पाया। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक डायगोनल से प्लेन काटते हैं, एक इमेजिनरी प्लेन काटते हैं जो इस Br को आधा आधा काट दे, तो इधर वाले पर्सन को क्या मिलेगा,
ये कार्बन और आधा Br, ये कार्बन और आधा Br ही इसको मिलेगा। दैट मीन्स ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, अगर नेक्स्ट कंपाउंड की बात की जाए कि अगर आपने यहां पर ये वाला प्लेन लगाया तो दो बराबर हिस्सों में बट रहा है क्या? हाँ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपने यहां से इसको काट दिया, यहां से, तो आधा Cl आधा H कटेगा। दैट मीन्स ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहां पर प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसके अंदर अगर आपने यहां से काटने की कोशिश की तो यहां पर Cl क्या है? ऊपर की साइड, यहां Cl क्या है? नीचे की साइड। दैट मीन्स ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं लग पाएगा। तो आपको क्या करना होगा? एक ऐसा चाकू लाना होगा जो इसको आधा काटे, इसको भी आधा काटे, इसको भी आधा काटे, इसको भी आधा काटे। दैट मीन्स ये वाला प्लेन जो इसको क्या कर दे, दो बराबर हिस्सों में Cl तो आधे आधे कट जाएंगे। ये सब इधर वालों को क्या मिलेंगे? HH और HH। इसको यानी इधर वाले पर्सन को क्या मिलेगा? 2H वाला एक कार्बन। इधर को भी क्या मिला? 2H वाला एक कार्बन। इधर वाला कार्बन आधा, इधर वाला कार्बन भी आधा, दोनों को मिल रहा है आधा Cl आधा H आधा Cl, ये दोनों को मिल रहे हैं। दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये वाला जो प्लेन है वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहां पर भी POS प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के बाद अब हम नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की ओर चलते हैं, जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो बच्चों, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बच्चों कि अगर आपने इसको कोई भी प्लेन से काटा, अगर मान लीजिए आपने इस प्लेन से इसको काटने की कोशिश की, यहां वाले प्लेन से आपने इसको काटा, तो इधर वाले को मिलेगा Br और Cl, इधर वाले को मिलेगा Cl और Br। ठीक है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो चाहे आप यहां से काटिए तब भी क्या मिलेगा? इधर Cl और इधर Cl कहाँ है? अपोजिट साइड में है। दोनों ऊपर होते तो ये वाला प्लेन लग जाता। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। आप किधर कोई भी एंगल से आप इस मॉलिक्यूल को काट के देखेंगे तो कहीं भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है। चाहे आप यहां से काटिए, चाहे आप इस डायगोनल से काटिए, चाहे आप यहां बीच में से काटिए, चाहे आप इस बीच में से काटने की कोशिश करिए, तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को, जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसको समझिए सबसे पहले कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में एक ऐसा सेंटर, सुनिए, कि किसी मॉलिक्यूल के बीचों बीच एक ऐसा सेंटर जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आपको आइडेंटिकल एटम्स मिले। दोबारा सुन लीजिए बच्चों कि अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट एक ऐसा सेंटर जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आपको एग्जैक्टली सेम एटम मिले, दैट मीन्स द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द पॉइंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल which every atom is exactly mirror image of each other। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से गए ऊपर की साइड तो आपको क्या मिला? H। तो यहां से मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? H मिलेगा। तो सिर्फ इतने से ही सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो जाती है,
सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी जब आप किसी भी डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, तो आपको सेम डिस्टेंस पर सेम एटम मिले, तो सारे के सारे एटम्स अगर सेम हो जाएंगे तो उसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो बच्चों, अगर आप इधर से थोड़ा सा दूर जाते हैं यहाँ पे तो सेम एटम मिल गए, ठीक बात है। अब आप यहाँ से ऊपर की साइड जाते हैं तो आपको क्या मिला, Cl। यहाँ से भी क्या मिला, Cl। सेम डिस्टेंस पे है क्या, ये देख लो, एक मार्कर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आप एक मार्कर की डिस्टेंस पे Br और एक मार्कर की डिस्टेंस पे यहाँ भी Br, तो आप किसी भी डायरेक्शन में गए तो आपको सेम डिस्टेंस पर सेम एटम्स ऑब्टेन हुए, तब जाकर इस सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या जरूरी है कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी? ऐसा नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अलग कॉन्सेप्ट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी इमेजिनरी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है तो उस इमेजिनरी प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? किसी मॉलिक्यूल के बीचों बीच प्रेजेंट एक ऐसा सेंटर जहां से आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आपको सेम डिस्टेंस पर आइडेंटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, तो उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आज एक बात और समझ लो बच्चों कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, that molecule is optically inactive। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता है, डू नॉट रोटेट पीपीएल को रोटेट नहीं करता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है, अब खास नाम है इनका, ऐसे मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि अगर कंपाउंड में POS भी एब्सेंट है, इफ ए कंपाउंड डज नॉट हैव POS एंड COS, ना तो POS है ना ही COS है, दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये PPL के साथ छेड़छाड़ करते हैं। PPL के या तो इधर की साइड या इधर की साइड रोटेट कर देते हैं, इन्हें बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। और इनका दूसरा नाम है कायरल मॉलिक्यूल्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है ए कायरल मॉलिक्यूल्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनमें चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। बच्चों, जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझ चुके हैं तो इन एग्जांपल्स पर उनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो
कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा सेंटर जहां से आप इक्वल डिस्टेंस पर जाते हैं तो आपको आइडेंटिकल एटम्स ऑब्टेन होते हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर। तो ऐसे सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमिट्री। और कंपाउंड के अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री या सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एकाइरल या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप यहां पर एक सेंटर लगा कर देखिए। आप यहां से अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पर Cl है और यहां पर H है, तो यही गड़बड़ हो गई। दैट मीन्स यहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमिट्री अगर पूछी जाए, प्लेन ऑफ सिमिट्री है, ये वाला प्लेन है, POS है, और दूसरा POS कौन सा है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमिट्री है। और यहां से अगर काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है, तो दूसरा क्या है, स्लाइस वाला POS। तो POS कौन कौन से प्रेजेंट है, 2 POS प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। अब देखो बच्चों, ऐसे कंपाउंड हमने पहले भी किए थे, इसको अगर 2 बराबर हिस्सों में इस यहां से काटा जाए तो ये नहीं कटेगा। दैट मीन्स POS यहां पर प्रेजेंट नहीं है। यहां से अगर आपने ऐसे काटा तब भी POS प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका स्लाइस काटा तो यहां पर ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो स्लाइस में कट जाएगा। कौन सा वाला POS प्रेजेंट है इसमें, स्लाइस वाला। इतना तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, इसी मॉलिक्यूल के अंदर आप सेंटर ऑफ सिमिट्री ढूंढ रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक ऐसा सेंटर जहां से आप इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, आपको इक्वल डिस्टेंस पर क्या मिला, Cl और Cl मिल गया। और इधर की साइड आप आओगे तो आपको H एंड H मिल गया। दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। तो COS भी प्रेजेंट है और POS भी प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड को अगर आपने इसको ऐसे काटा तो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, आपने यहां से भी काटा तब भी ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों कि यहां पर हम चेक कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री को। तो यहां पर एक ऐसा सेंटर बनाइए, इससे आप ऊपर की साइड जाइए तो क्या मिला, H, नीचे गए तो क्या मिला, H, इधर साइड गए तो क्या मिला, H। तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड जाना है अब आपको, तो आप यहां गए तब भी क्या मिला, H, यहां पर आए तो क्या मिला, O, इधर गए तो क्या मिला, इसकी जस्ट अपोजिट साइड पे O, यहां पे H, इसको मैं 1 कह दूं तो आप इसको 1 कहना, ठीक बात है। अगर मैं इसको 2 नंबर दूं तो ये भी क्या हो गया, 2 नंबर। तीसरी डायरेक्शन हम कहाँ गए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो सभी डायरेक्शन में क्या है, सेम ग्रुप मिल रहे हैं। दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर COS प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों, यहां पर पूछा जाए कि प्लेन ऑफ सिमिट्री भी प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट है। कौन कौन सी, 2 वाली, एक तो OO को काट दे या एक H की साइड से 2 डायगोनल वाली, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, 4th कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। तो यहां से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो क्या मिला, फ्लोरीन। इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आऊं तो क्या मिला, फ्लोरीन। तो सेम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो क्या मिला, Br। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो क्या मिला, Br, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी इधर डायरेक्शन में आऊं तो क्या मिला, Cl। इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी Cl। दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिट्री है क्या, यहाँ से काटो नहीं कटा, यहाँ से काटो नहीं कटा, यहाँ से काटो नहीं कटा, तो कटा कौन सा, POS प्रेजेंट है क्या, हाँ है। कौन सा वाला,
स्लाइस वाला। क्यों? क्योंकि रट्टा मार लेना एक बात का, अगर कंपाउंड प्लेनर है, बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, सारे क्या हैं? एक ही प्लेन में हैं, जैसे मैंने बना रखे ना वैसे के वैसे। तो मैं इनको ऐसे काटूं तो ये आधे आधे बट जाएंगे, आधे इधर वाले एटम को तो ये आधे फ्लोरीन, आधे क्लोरीन, आधे Br मिलेंगे, और पीछे वाले को भी ऐसे ही मिलेंगे। तो इसके अंदर POS भी प्रेजेंट है, और POS कौन सा है? खाली स्लाइस वाला, एक ही POS प्रेजेंट है यहाँ पर, और स्लाइस वाला, और COS भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट होता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? एकाइरल। ठीक बात है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम सेंटर लगाते हैं, इसकी अपोजिट साइड जाते हैं तो O से O भिड़ा। ठीक है, अब देखो मैं इस डायरेक्शन में आता हूँ तो इस कार्बन से ये कार्बन मिला, इधर भी ये कार्बन से ये कार्बन मिला। दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आपने इसमें प्लेन लगाने की कोशिश की तो यहाँ से प्लेन नहीं लग पाया। ठीक है, ये वाला प्लेन तो नहीं लग पाया। अगर आपने कोई भी एरिया से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की कोशिश की तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग पाएगा, क्योंकि आप चाहे यहाँ से काटिए चाहे आप यहाँ से काटिए, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है बच्चों? यहाँ आप एक सेंटर लगाइए, इसकी इधर की साइड जाइए, क्या मिला? क्लोरीन। इधर भी क्या मिला? क्लोरीन। कट गए, ठीक बात है। इधर क्या मिला? H। इधर भी क्या मिला? H। अब जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो H H, यहाँ भी H, नीचे भी H, ऊपर भी H, नीचे भी H। तो ये वाला H इसके साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे इतना ही आप इधर की साइड जाओगे, और ये वाला इसके कांटेक्ट में। दैट मीन्स सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बोल दिया जाए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप वापस मिटा दीजिए सब चीज़ों को। आप यहाँ से काटिए, कट नहीं कटा कोई बात नहीं, आप तिरछा काटिए। ठीक है, जिससे CL आधे आधे कट जाए। तो यहाँ पर ये वाला POS प्रेजेंट है, कौन सा? डायगोनल वाला। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो ये लग जाता है, ये भी लग जाता है, ये भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आई, और चौथा स्लाइस भी कट जाता है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर कितने POS प्रेजेंट हैं? तो 4 POS प्रेजेंट हैं, ये आप जानते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो आप अगर यहाँ इस कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है? 2 हाइड्रोजन तो है ही। अब अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो आपको H मिला, और उधर डायरेक्शन में कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। दैट मीन्स यहीं गड़बड़ हो गई, तो यहीं गड़बड़ हो गई, तो आप यहाँ पर COS नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री तब मिलेगी जब इधर भी 4 हो, इधर भी 4 हो। ठीक है, इधर वाले इधर के साथ, दैट मीन्स 4 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड रिंग्स के अंदर तो COS मिल पाएगा। अगर 3 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग आपको दी जाए और अगर पूछा जाए कि COS बताओ तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका इससे मिलान कर दोगे, इसका इससे मिलान कर दोगे, इसका किससे करोगे? देखो बच्चों कि अगर ये 4 ही मेंबर होते तो आप इसका इससे मिलान कर देते और इसका इससे कर देते, बात हो जाती खत्म। लेकिन यहाँ पर जब भी आप 5 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं तो 5वां कार्बन एक्स्ट्रा है और उसको मिलान किससे करेंगे? और जब मिलान नहीं होगा
ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री भी नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमिट्री कभी भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स आपने कभी भी 3 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग तो देखना ही नहीं है कि ग्रुप कौन कौन से हैं, आपको सीधा काट देना है कि COS प्रेजेंट नहीं है, POS होती है तो हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी देख लो कि COS कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों 10th में आपने POS काटा था। अब देखो आप इस सेंटर से इधर आते हो तो क्या मिला? H। इधर से क्या मिला? H। तो 2 ही एटम थे, दोनों मिल गए। ठीक है, दैट मीन्स COS प्रेजेंट है और POS भी प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड्स के अंदर कि सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे लगाना है। अगर कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एकाइरल। दैट मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा और ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑप्टिकली इनेक्टिव